एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी की बुक से लेसन नंबर 16 जो कि हैं वन के मार्ग में। तुलसीदास जी द्वारा रचित अयोध्या कांड से इन सवैयों को लिया गया है। तो सवैया है, पुर ते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वे झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे फिर बूझती हैं चलनो अब कैतिक पर्ण कुटी करी हो कित है तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल च्वै जल को गए लखन है लरिका परिखो पिय चाह घरिक हैं ठाड़े पौछ पसेऊ बयारी करो अरुपाय पखारी हो भुभुरी डाढ़े तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके बैठी विलंब लोकंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। फर्स्ट सवैये में है, पुर ते निकसी रघुबीर बधु। ये घटना उस समय की है जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया गया था। जब भगवान श्री राम वन गमन के लिए रवाना हो रहे थे तो सीता ने भी जिद की साथ में चलने की और सीता भी उनके साथ में चल दी। वे कुछ दूरी पर ही पहुँचे थे। पुर अर्थात नगर। नगर से राम, लक्ष्मण और सीता ये रवाना हुए ही थे। पुर अर्थात नगर, ते यानी कि से, नगर से निकसी अर्थात निकली। रघुबीर बधु, रघुवीर अर्थात भगवान श्री राम, वधु यानी पत्नी, भगवान श्री राम की पत्नी अर्थात सीता माता जो कि नगर से निकली ही थी। धरि धीर दये मग में ड्रग दे, मग अर्थात रास्ता। धरि धीर, धैर्य को धारण करके उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ में वो नगर से निकली, धैर्य को धारण किया। धरि अर्थात धारण करना, धीर अर्थात धैर्य, धैर्य के साथ। दये यानी कि दिए, मग अर्थात मार्ग में या रास्ते में, डग अर्थात पैर, द्वे अर्थात दो। उन्होंने धैर्य के साथ में वो भगवान श्री राम की पत्नी रघुवीर की वधु अर्थात सीता माता धैर्य धारण करके वनवास को जाने के लिए, वन गमन के लिए नगर से, नगर कौन सा? अयोध्या से निकली। और रास्ते में उन्होंने कितने पैर दिए? 2 कदम चले अर्थात बहुत कम दूरी तय की। धरि धीर दये मग में डग दे, डग अर्थात पैर, द्वे अर्थात 2, डग अर्थात कदम या पैर, द्वे अर्थात 2। वो 2 कदम की दूरी पे ही चली थी, यानी कि बहुत कम दूरी उन्होंने तय की थी। अभी वे नगर से निकले ही थे। नगर अर्थात अयोध्या नगर, अयोध्या नगरी से भगवान श्री राम की पत्नी रघुवीर की वधु अर्थात सीता माता भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण के साथ में बहुत ही धैर्य को धारण करके, धैर्यवान बन के नगर से निकली ही थी और 2 कदम आगे की ओर बढ़ाए थे। दये मग में डग दे, 2 कदम की दूरी उन्होंने तय की थी, 2 कदम आगे की तरफ चले थे अर्थात बहुत कम दूरी उन्होंने तय की थी, अभी बहुत कम चले थे। जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे। झलकी अर्थात झलकना। भरी भाल, भाल अर्थात सिर, भरी यानी कि पूरे सिर के ऊपर, पूरे माथे पर। कनी अर्थात कण अथवा बूंदें।
2 कदम की दूरी भी अभी तक तो तय नहीं की थी और माता सीता के पूरे भाल के ऊपर, पूरे सिर पे, पूरे माथे पे जल की बूंदें आ गई थी। पुट सूखी गए मधुराधर वे, पुट सूखी गए, पुट अर्थात दोनों, सूखी गए, सूख गए थे, मधुराधर वे, मधुराधर, मधुर अधर, मधुराधर अर्थात मधुर यानी कि बहुत ही सुंदर, अधर अर्थात होठ, वे सीता माता के जो होठ थे जो बहुत ही सुंदर थे, वे दोनों होठ सूख गए थे और सीता माता के पूरे भाल पर जल की बूंदें आ गई थी अर्थात पसीना आ गया था। फिरी बूझती हैं चलनो अब कैतिक, फिरी बूझती हैं। और ऐसा होने के बाद में सीता माता पूछती हैं, बूझत, बूझत यानी पूछना, वो पूछती हैं चले नो अब कैतिक, अब और कितना चलना है। वो भगवान श्री राम से पूछती है कि अब और कितना चलना है। पर्णकुटी करी हो कित है, और आप जो पर्णकुटी बनाएंगे, पर्ण अर्थात पत्ते, जो पत्तों से घास फूस से जो कुटिया बनाएंगे, कुटी, कुटी अर्थात कुटिया, जो जंगलों में लोग रहते हैं जो झोपड़ी बना के उसको बोलते हैं पर्णकुटी, घास फूस से बनी हुई कुटिया, वो पर्णकुटी करी हो कित है, आप कहाँ करेंगे, कहाँ बनाने वाले हैं और कितना चलना है। पूरे माथे पे उनके पसीने की बूंदें आ गई थी, उनके होठ सूख गए थे और थोड़ी देर चलने के बाद वो पूछती हैं कि हे भगवान श्री राम, हम पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। पर्ण अर्थात पत्ते की कुटिया, घास फूस से बनी हुई कुटिया हम कहाँ बनाने वाले हैं। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जल च्वै। तिय की लखी आतुरता पिय की, तिय अर्थात पत्नी, की लखी अर्थात देखकर, आतुरता यानी कि जल्दबाजी या कह सकते हैं थकान। जो भगवान श्री राम ने पत्नी की आतुरता को देखा कि वो बहुत जल्दबाजी में है, अर्थात ऐसा लग रहा है कि वो बहुत थकान को महसूस कर रही हैं। तिय की लखी आतुरता पिय की, प्रिय अर्थात पति भगवान श्री राम। अखियाँ अति चारु चली जल च्वै, अखियाँ भगवान श्री राम की जो अति चारु थी, अति अर्थात अत्यधिक, चारु अर्थात चंचल, चली जल च्वै जो आंसू टपकाने लगी, चली जल च्वै, च्वै यानी कि लगी, जल को टपकाने लगी। भगवान श्री राम की आंखों में अश्रुधारा बह निकली भगवान श्री राम की आंखों से, जब उन्होंने अपनी पत्नी तिय की आतुरता को देखा। वो बहुत थकान महसूस कर रही थी जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सीता बहुत अत्यधिक थकान महसूस कर रही हैं। उनकी थकान को देखकर भगवान श्री राम की आंखों से अश्रुधारा निकल गई। तिय की लखी आतुरता पिय की, पिय अर्थात भगवान श्री राम पति ने तिय अर्थात पत्नी की आतुरता को देखा कि वो बार बार पूछ रही थी कि हम पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। इसको देखकर उनको लगा कि वो बहुत थकान महसूस कर रही हैं। अखियाँ अति चारु चली जल च्वै, ये देख के भगवान श्री राम की आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी, आंसुओं की धारा निकल पड़ी, आंसू टपकने लगे। आगे हैं, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरिक है ढाड़े। जल को गए लखन है लरिका, माता सीता भगवान श्री राम से कहती हैं, जल को गए लखन, लखन अर्थात लक्ष्मण जी,
जो लक्ष्मण जी भगवान श्री राम और माता सीता के साथ में थे, वो जल लेने के लिए उनको भेजा गया था। वो जल लेने के लिए गए हैं। लरिका अर्थात बच्चे। माता सीता कहती हैं कि लक्ष्मण जी जो जल लेने के लिए गए हैं वो भी बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं वो भी। परिखो पिय छाह घरिक हैं ढाड़े। परिखो, परिखो अर्थात प्रतीक्षा कीजिए। परिखो अर्थात प्रतीक्षा करना, बाट देखना। हे भगवान श्री राम, जो लक्ष्मण जी को हमने पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए भेजा है, लक्ष्मण जी भी अभी लड़के हैं अर्थात बच्चे हैं, छोटे लड़के हैं, अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनको परीखें अर्थात उनकी प्रतीक्षा करें। पिय, पिय यानी हे पतिदेव, यानी कि हे भगवान श्री राम, हम दोनों बैठकर लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि वे भी अभी लड़के ही हैं। छाह घरिक हैं ठाड़े। छाह अर्थात छाया के अंदर, घरिक यानी कि घड़ी भर, रत्ती भर जिसको बोलते हैं, घड़ी भर, तनिक, थोड़ी देर। ठाड़े, ठाड़े अर्थात खड़े होकर। हम लोग यहाँ पर खड़े होकर छाया के अंदर, छाह, छाह अर्थात छाया, घरिक अर्थात घड़ी भर, तनिक जरा सा रुककर हम लोग यहाँ खड़े हो जाते हैं छाया में और लक्ष्मण जी की बाट देखते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। वो जल लेने के लिए गए हुए हैं। पांच पसेरु बयारी करो, अरुपाय पखारी हो भुभुरी डाढ़े। पौची पसेरु बयारी करो। पौची पसेरु, पसेऊ, पौछी यानी कि पहुँचना, पसेऊ अर्थात पसीना। बयारी करो, बयारी अर्थात हवा करना। और अरुपाय पखारी हो भुभुरी डाड़े। अरुपाय पखारी हो यानी पैरों को साफ करना। और भुभुरी डाढ़े, भुभुरी अर्थात गरम रेत, डाढ़े अर्थात जले हुए। सीता माता जो हैं वो अपने पति भगवान श्री राम से कहती हैं कि आप छांव में खड़े हो जाइए और हम लक्ष्मण जी की बाट जोते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। वो जल लेके अभी आते ही होंगे, तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर देती हूँ और आपके जो भुभुरी ढाड़े, आपके गरम रेत के अंदर जो पैर आपके जल गए हैं उसको मैं थोड़ा सा रेत झाड़कर साफ कर देती हूँ, उसको बयार कर देती हूँ। बयार करना यानी कि हवा डालना, पंखी करना, ताकि आपके पैरों को शांति मिले, ठंडक आपको व्याप्त हो। पौंछ पसेऊ बयारी करो, मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ और हवा करती हूँ। अरुपाय पखारी हो भुभुरी डाढ़े, जो आप नंगे पैर चल रहे हो, आपके पैर गरम रेत से जल गए हैं, उनको मैं पंखारी कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ, थोड़ा सा हवा डाल देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी इस सवये के अंदर कह रहे हैं कि रघुबीर अर्थात भगवान श्री राम जो हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर श्री राम वहाँ देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालते रहे। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानिके, उनको लगा भगवान श्री राम को प्रिया अर्थात उनकी पत्नी, श्रम यानी कि मेहनत, ऐसा लगा उनको कि उनकी पत्नी बहुत थकान महसूस कर रही हैं, थक गई हैं, जानी के ऐसा समझ के कि उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही हैं। वो आराम से वहाँ बैठ गए, विलंब आराम से देरी तक वो बैठ गए। विलंब करना यानी कि देरी करना, आराम से काफ़ी समय उन्होंने वहाँ व्यतीत किया, बिताया। लौ कंटक काढ़े, और उन्होंने बहुत देर तक माता सीता के कंटक काढ़े। कंटक अर्थात कांटे, काढ़े अर्थात निकालना। जानकी के, माता सीता के कांटों को
भगवान श्री राम ने वहाँ काफ़ी समय बैठकर निकाला, क्योंकि जब माता सीता ने ये कहा कि आप छाया में खड़े हो जाइए, मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ, आपके हवा करती हूँ और आपके जो पैर जल गए हैं उसको मैं पंखार देती हूँ, साफ कर देती हूँ, तो भगवान श्री राम समझ गए कि माता सीता बहुत थक गई हैं। तो उन्होंने वहाँ अपनी पत्नी के साथ में बैठकर लक्ष्मण जी का इंतजार किया, उनकी प्रतीक्षा की, और साथ ही साथ माता सीता के पैरों में जो कंटक जड़ गए थे, जो कांटे चले गए थे पैदल चलने से, वो आराम से बैठकर विलंब करके वहाँ देरी से बैठे रहे और उनके पैरों से कांटों को निकाला। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। जानकी यथार्थ राजा जनक की पुत्री जानकी। सीता माता के पिताजी का नाम जनक था और जनक से ही उनका नाम जानकी हुआ। जनक, राजा जनक की पुत्री जानकी। नाह को नेह लख्यो, नाह अर्थात नाथ, नाथ अर्थात पति, को नेह लख्यो, नेह अर्थात प्रेम, लख्यो अर्थात देखा। माता सीता ने देखा कि उनके पति भगवान श्री राम बहुत ही प्रेम पूर्वक उनके पैरों से कांटे निकाल रहे हैं। जब माता सीता ने ये देखा, उनका प्रेम देखा, नेह, नेह अर्थात प्रेम, नाह अर्थात नाथ, नाथ अर्थात पति। जानकी ने देखा, माता सीता ने देखा, जनक राज की पुत्री जानकी ने देखा। नाह को नेह लख्यो, जब देखा उनके प्रेम को, पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। माता सीता ने जब ये देखा तो पुल को तनु अर्थात शरीर, पुल को अर्थात पुलकित हो गया, खिल गया। बहुत उनको खुशी महसूस हुई, बहुत वो आनंदित महसूस करने लगी। पुल को तनु, माता सीता का शरीर, तनु अर्थात शरीर, पुल को अर्थात पुलकित हो गया। बिलोचन बाढ़े, बिलोचन अर्थात नेत्र, बाढ़े अर्थात उमड़ आए, और माता सीता प्रेम से वशीभूत होकर भगवान श्री राम के प्रति उनके नेत्रों से आंसू झलक आए। बिलोचन बाढ़े, बाढ़े अर्थात उमड़ आए, बिलोचन अर्थात नेत्र, उनके लोचन से, उनकी आँखों से अश्रुधारा निकल पड़ी माता सीता के, जब उन्होंने अपने पति के प्रेम को देखा, जो बहुत ही प्रेम पूर्वक उनके पैरों से कांटों को निकाल रहे थे। धन्यवाद।